इसराइल और गाज़ा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमज़ोरी है, मोदी की। प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। उसने सिंदूर का अपमान किया, अपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं। आप लीजिए ना ऑल पार्टी मीटिंग, अभी बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, और मोदी जी को वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री भागते क्यों है? कौन सा देश इस संघर्ष के घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा विश्व का, मुझे बताइए। इतने विदेश में घूमते हैं मोदी जी, सब पाकिस्तान के साथ खड़े, सब चाइना के साथ खड़े। सबसे पहले तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आज भी जो अगर श्रीनगर में अगर बम धमाके हो रहे हैं ना, तो अमित शाह जिम्मेदार, गृह मंत्री जिम्मेदार, उनका इस्तीफा लीजिए। ये सीज फायर की बात आ गई जब पाकिस्तान का एक मिसाइल दिल्ली के तरफ आ गया और हरियाणा के ज़मीन पर उसको नीचे गिराया। जब दिल्ली को टारगेट किया तब ये संदेश आया कि गुजरात को भी टारगेट कर सकते, तब ये सीज फायर की बात। गुजरात बचाने के लिए, गुजरात में कुछ उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये गद्दारी हुई। इसराइल और गाज़ा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमज़ोरी है, मोदी की। कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की ज़रूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने सिंदूर का अपमान किया, अपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। मैंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग कि जब तक वो 6 आतंकवादी मारे नहीं जाते, वो भी दिल्ली इंडिया गेट के सामने, तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होगा। आप लीजिए ना ऑल पार्टी मीटिंग, अभी बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, और मोदी जी को वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री भागते क्यों है? कौन सा देश इस संघर्ष के घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा विश्व का, मुझे बताइए। इतने विदेश में घूमते हैं मोदी जी, कौन सा? ये जापान का वगैरह नाम लेते हैं, छोड़ दीजिए। उनकी सेना यहाँ नहीं आएगी लड़ने की। लेकिन जो हमारी नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री, एक भी कंट्री ने, एक भी देश ने हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ इस संकट की घड़ी में हमको समर्थन नहीं दिया। ये किसकी नाकामी है बोलिए? सब पाकिस्तान के साथ खड़े, सब चाइना के साथ खड़े, और अब अपने आप को डांगोरा पीटते हो हम विश्वगुरु है। हमने बहुत संयम रखा था कि ये युद्ध का माहौल है, एकजुट दिखनी चाहिए, हमारे जवानों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये सरकार ने, ये मोदी गवर्नमेंट ने हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराया। हमारे जवानों को अगर आदेश मिलता तो लाहौर, कराची तक जाकर धड़क मार देते लोग, लेकिन आपने ये नहीं किया है। कौन सा बदला लिया, हमें बताइए ना। अब बदले की बात करते हो, कौन सा बदला लिया आप लोगों ने? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, अभी हिम्मत आए तो, और मोदी जी को बुलाइए। सबसे पहले तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आज भी जो अगर श्रीनगर में अगर बम धमाके हो रहे हैं ना, तो अमित शाह जिम्मेदार, गृह मंत्री जिम्मेदार, उनका इस्तीफा लीजिए। मोदी जी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो जैसे सीज फायर जो किया गया था उसका पहले यही था कि अगर कोई बात हमला होता है तो उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने पहले ही उल्लंघन किया, अब पाकिस्तान को बताया कि हम देखो ये सीज फायर की बात कहाँ से आ गई?
ये सीज फायर की बात कहाँ से आ गई? ये सीज फायर की बात आ गई जब पाकिस्तान का एक मिसाइल दिल्ली के तरफ आ गया और हरियाणा की ज़मीन पर उसको नीचे गिराया। जब दिल्ली को टारगेट किया तब ये संदेश आया कि गुजरात को भी टारगेट कर सकते, तब ये सीज फायर की बात आई। गुजरात बचाने के लिए, गुजरात में कुछ उद्योगपतियों की प्रॉपर्टीज बचाने के लिए ये गद्दारी हुई। सीज फायर अमेरिका ने कराया, ट्रंप ने कराया। घोषणा किसने किया? ट्रंप ने। उसके बाद पाकिस्तान ने, फिर भारत ने किया। हमारा सवर्ण अमेरिका हुआ। आश्चर्य की बात है। ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, चेयर करें पीएम, 2 बार नहीं रहे। पार्लियामेंट में सेशन होना चाहिए और पूरा अपोजिशन, पूरा देश जब मोदी जी के साथ है तो इनकी भी जिम्मेदारी होती है कि पहलगाम से लेकर कंट्रीमैन को, देशवासियों को खबर बताना चाहिए। सर लेकिन उसको कैसे देखते हैं आप, जो डोनाल्ड ट्रंप का आज सुबह भी जो है वो ट्वीट आके उन्होंने कहा कि हजारों साल से जो चीज़ें दिक्कतें चल रही थी उसको सुलझाना था और लाखों लोगों की जान जा सकती थी। और ये तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने शायद कोई न्यूक्लियर वॉर की बात कही, इसीलिए अमेरिका जो है आगे आया, और डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि के ऊपर अमेरिका ने कोई आलोचना नहीं की। पहलगाम की आलोचना हुई, कंडेम किया गया। पहलगाम एक इशू है। दूसरा इशू है कि जो पीछे से बैक करने वाली पाकिस्तान की सरकार है, इसके ऊपर तो अमेरिका कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात है, क्या शिमला समझौता खत्म हो गया? जो शिमला समझौता में यह था कि भारत पाकिस्तान के बीच का जो भी मुद्दे होंगे आपस में ही चर्चा होगी, इसका इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या हुआ है? और पाकिस्तान तो हरकत से बाज नहीं आएगा। मोदी जी ने कहा था कि आतंकवादियों को, चुनावी सभा से कहा था, उनके लिए चुनाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देश इम्पॉर्टेंट नहीं। हमारी सेना कितनी बहादुरी से, कितने कॉम्पिटेंस से मुकाबला कर रही है, लेकिन सेना सरकार के अधीन ही है। तो सेना के लिए तो हम सेना के लिए सलामी, उसकी वीरता के लिए सलामी। लेकिन हालत यह है कि मोदी जी ने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब पता नहीं मिट्टी में मिलाया या नहीं मिलाया, ये जनता जाने इस देश की, लेकिन देश की इज्जत जरूर मिट्टी में मिली है। हमारा समझौता, हमारा बॉस कोई दूसरा होगा।